नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार एक बार फिर से चुनावी जंग के लिए तैयार है और यह चुनावी समर इस बार रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में हो रहा है। दरअसल 10 जुलाई को रुपौली में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि बीतने के साथ ही अब तक 13 प्रत्याशियों ने कुल नामांकन किया है। यानी कि चुनावी जंग में उतरने के लिए कुल 13 प्रत्याशी इस बार नामांकन कर चुके हैं और अब अंतिम जो फैसला होगा वह नामांकन पत्रों की जांच और उसके बाद जो तमाम नामांकन करने वाले अलग अलग लोग हैं उनके द्वारा कौन कौन से नामांकन पत्र वापस लेते हैं, इसके बाद अंतिम डाटा सामने आएगा। लेकिन इन सबके बीच अगर हम बात करें कि रुपौली में जो विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अभी से ही सियासी जंग का मैदान बना हुआ है, तो उसमें मुकाबला काफी रोचक होता हुआ दिख रहा है। दरअसल यहां से जदयू ने इस बार कालाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बीमा भारती यहां उम्मीदवार हैं। ये वही बीमा भारती हैं जो इसके पहले 5 बार अलग अलग दलों की ओर से रुपौली से विधानसभा का चुनाव जीत चुकी थी और इस बार उन्होंने अचानक से जब जदयू छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया तो उन्होंने ही रुपौली विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिस कारण ये जो रिक्ति हुई है तो अब वहां उपचुनाव हो रहे हैं। इसके पहले बीमा भारती ने पूर्णिया से राजद के टिकट पे चुनाव लड़ा था तो उनकी करारी हार हुई थी। लेकिन इस बार क्या रुपौली में बीमा का सिक्का चलेगा या फिर जदयू के कालाधर मंडल जदयू के तीर को निशाने पे लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं जैसे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने दोनों प्रमुख उम्मीदवारों का खेल खराब कर दिया, कहीं इस बार रुपौली में भी तो वही नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अब जो नामांकन करने के बाद तमाम उम्मीदवारों की सूची आई है, अगर उस पर आप गौर करेंगे तो स्थिति कुछ वैसी ही बनती रह रही है कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में इस बार कुछ कुछ पूर्णिया जैसा ही मुकाबला होता नजर आ रहा है और चाहे जदयू हो या फिर राजद हो, दोनों के लिए निर्दलीय प्रत्याशी इस बार वहां बड़ी टेंशन बनते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर आप गौर करेंगे कि इस बार कौन कौन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, तो नामांकन दाखिल करने वाले अगर प्रत्याशियों की सूची पर आप देखें तो इसमें जो अलग अलग दलों से की ओर से प्रत्याशी हैं उसमें जदयू के कालाधर मंडल ने नामांकन किया है, जबकि राजद की बीमा भारती ने नामांकन किया है। इन सबके अतिरिक्त राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के चंद्रदीप सिंह, भारतीय सार्थक पार्टी के राजीव कुमार, आजाद समाज पार्टी के रवि रोशन, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंकर सिंह, लालू प्रसाद यादव, अरविंद प्रसाद सिंह, नीलम देवी, सिंघानिया निवासी शंकर सिंह, मोहम्मद शाबाब आजम, खगेश कुमार और दीपक कुमार के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जो कुल 15 लोगों ने यहाँ पे एनआर कटवाए थे उनमें से अवधेश कुमार मंडल और शाहिमा वसीम ने अपना नामांकन नहीं किया है। तो अब नामांकन करने की जो तिथि थी वह समाप्त हो चुकी है और ऐसे में जो कुल 13 लोगों ने नामांकन किया है, अब उनके नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी और 26 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार के जो रुपौली में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उन उपचुनाव में सबसे बड़ी समस्या यह दिख रही है कि जो दोनों के दोनों प्रमुख उम्मीदवार हैं, यानी कि जो राजद की ओर से और जदयू के उम्मीदवार हैं, उनकी समस्या यह है कि उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी से कड़े मुकाबले के आसार अभी से दिख रहे हैं। यानी कि जैसे निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव जीता था और वहां जदयू के संतोष कुशवाहा को दूसरे नंबर पर तो राजद की बीमा भारती को तीसरे नंबर पर धकेल दिया था, कुछ वैसा ही इस बार पूर्णिया के रुपौली में आसार बनते हुए दिख रहे हैं। दरअसल जो इस बार के रुपौली की विधानसभा के उपचुनाव हैं उनमें बीमा भारती और कालाधर मंडल के अतिरिक्त जो एक अन्य उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे हैं वे हैं शंकर सिंह। ये वही शंकर सिंह हैं जो वर्ष 2015 में रुपौली से विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे और राष्ट्रीय जो लोजपा रामविलास थे इस बार उसके दल के ओर से यहाँ पे चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहे थे। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी अब एनडीए में शामिल है और एनडीए में यह सीट जदयू को चली गई तो शंकर सिंह ने चिराग पासवान को सीधी चुनौती देते हुए बागी हो गए और बागी तेवर अपनाते हुए उन्होंने चिराग की पार्टी को छोड़ दिया है और अब वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वर्ष 2005 में जैसा मैंने आपको बताया कि शंकर सिंह यहाँ पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और 2010, 15 और 20 के विधानसभा चुनाव में लगातार वे लोजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते रहे और काफी मामूली वोटों के अंतर से चुनाव में पिछड़ गए। तो ऐसे में इस बार शंकर सिंह का दावा है कि वे इस बार के चुनाव में यहाँ पे काफी बड़ा असर डालेंगे और यहां तक कि उनका कहना है कि जो पूर्णिया में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उसमें भी उन्होंने साबित किया था कि कैसे एनडीए प्रत्याशी को उन्होंने यहां बढ़त दिलाई थी। दरअसल अगर आप
हालिया संपन्न पूर्णिया लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करेंगे तो उसमें जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र था वहां बीमा भारती को सिर्फ 10,968 वोट आए थे, और जबकि एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को रुपौली विधानसभा में 97,469 मत मिले थे। यानी कि बीमा भारती के मुकाबले अगर आप संतोष कुशवाहा जो जदयू प्रत्याशी थे उनके वोटों के अंतर को देखेंगे तो ये करीब 87,000 वोटों का था। यानी कि एक बड़े वोटों के अंतर से संतोष कुशवाहा ने रुपौली में लीड हासिल की थी। और शंकर सिंह का दावा है कि संतोष कुशवाहा इसलिए वहां लीड हासिल करने में सफल रहे थे क्योंकि वहां पर उन्होंने लगातार एनडीए के लिए मेहनत किया, और उसी मेहनत का फल रहा कि संतोष कुशवाहा को रुपौली में बड़ी बढ़त हासिल हुई और बीमा भारती वहां पर बुरी तरीके से पिछड़ गई। बावजूद इसके शंकर सिंह को टिकट नहीं मिला और शंकर सिंह ने अब बागी तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ही पर्चा दाखिल कर दिया है। उनका निर्दलीय पर्चा दाखिल करना और रुपौली में जो हाल के समय में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे पूर्णिया में, और उसमें रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से एनडीए प्रत्याशी को बढ़त मिली थी, यह एक ऐसा संकेत है जो संकेत एक और तो जहां जदयू के प्रत्याशी के लिए उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है, तो दूसरी ओर शंकर सिंह के उन दावों को भी मजबूत करता है कि जदयू प्रत्याशी ने इसलिए बढ़त हासिल की क्योंकि वहां उनकी मेहनत रही। दरअसल शंकर सिंह के मुकाबले जो वहां पे जदयू ने जो प्रत्याशी दिया है वो कालाधर मंडल को लेकर के शंकर सिंह का कहना है कि यह तो अपने सियासी सफर में आज तक एक मुखिया का चुनाव भी नहीं जीते हैं, तो ऐसे में जो शख्स मुखिया का चुनाव भी नहीं जीता हो उस शख्स को इस बार एनडीए ने वहां विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया है, तो यह तो एक तरीके से हमारे साथ पूरी तरीके से धोखाधड़ी हुई कि हमने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत किया और हमारे मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं निकला और टिकट ऐसे शख्स को दे दिया गया है जो शख्स मुखिया का चुनाव भी नहीं जीता है। तो ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 10 जुलाई को रुपौली में विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें नतीजे क्या होंगे, क्योंकि एक और बीमा भारती है जो वर्ष 2000 से लगातार रुपौली विधानसभा क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुई हैं, 5 बार की विधायक रह चुकी हैं। इस बार नाटकीय घटनाक्रम में वो जदयू छोड़ करके राजद में चले गई और फिर अब वो जदयू राजद के टिकट पे वहां चुनाव लड़ रही हैं। तो दूसरी ओर अवधेश मंडल वहां पे पैच, तो दूसरी ओर वहां पे कालाधर मंडल हैं जो जदयू के टिकट पे वहां पे चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन वे राजनीति के कच्चे से खिलाड़ी आप कह सकते हैं क्योंकि उनके नाम कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। तो जदयू का कालाधर मंडल पे जो दाव खेलना है वह कहां तक सफल होगा यह भी बड़ा सवाल है। तो तीसरी ओर वहां शंकर सिंह हैं जो शंकर सिंह भले ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हों, लेकिन उनके अपने दावे हैं कि रुपौली विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को 87,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से लीड दिलाई, तो इसके पीछे उनके मेहनत का मूल कारण था। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि रुपौली के संग्राम में आखिर होगा क्या और क्या होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि रुपौली उपचुनाव में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और अंतिम जो सूची अब जारी होगी वह 26 जून के बाद होगी, जब तमाम प्रत्याशी जो कि वहां पे नामांकन की अंतिम तिथि है उसके बाद क्या जानने सामने आती है।